80 और 90 की दहाई मालेगांव शहर के लिए तब्दीली की दहाई साबित हुई, जिसमें मालेगांव सोसाइटी का क़याम अमल में आया, जिसमें जनता बैंक का क़याम अमल में आया, जिसमें स्पिनिंग मिल बनाई गई। ये सारी जो तहरीकात थी, ये सारे जो डेवलपमेंट थे, इसका सेहरा कुछ नौजवानों पे जाता है जो उस वक्त नौजवान थे, जिन्होंने एक मिशन के साथ मालेगांव को तब्दील करने की बात रखी थी शहर में, और उस मिशन पे उन्होंने काम भी किया, जो आज भी आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ कि इन 20-25 सालों में, 30 सालों में इस तरीके का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सका। क्या हुआ कि क्या शहर में नौजवान लीडरों का फुकदान हो गया? क्या हुआ कि नौजवान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सके? आज खुशी होती है, शहर से अच्छे मैसेज आते हैं कि मालेगांव के कुछ नौजवान जो मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मुख्तलिफ़ सियासी बैनर के तले काम करते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे वो आते हैं और एक बेड़ा उठाते हैं कि हम शहर में कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीली लाएंगे। ये वो नौजवान हैं, इनकी सराहना होनी चाहिए, इनका इस्तकबाल होना चाहिए कि ये वो नौजवान हैं जो अपने सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद एक साथ रहते हैं और मिशन को कामयाब करने के लिए लड़ाई और जद्दोजहद मुसलसल कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये लड़ाई या ये जद्दोजहद कितनी कारगर साबित होगी। क्या इस जद्दोजहद में कोई शहर का कोई सियासी रहनुमा इनका साथ दिया, या इन्होंने ये सारी जद्दोजहद अपनी की? हम बात कर रहे हैं मालेगांव कब्रिस्तान विकास कमेटी के उन नौजवानों की, जिन्होंने कब्रिस्तान के मुद्दे पर डेवलपमेंट के लिए एक तहरीक चलाई है और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। मैं हूं काशिफ सम्मन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे। आज हम आप लोगों को उन्हीं नौजवानों से मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि ये मिशन उन्होंने किस तरह लिया और इस मिशन में वो अभी तक के कितने कामयाब हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। सबसे पहले तो मैं अनीस मिस्त्री साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि इस मिशन की, इस तहरीक की शुरुआत किस तरह हुई? सबसे पहले मैं रिसाइट टुडे न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कब्रिस्तान विकास कमेटी के मेंबरान को जमा करके उनके ख़यालात जानने के लिए हमको यहाँ पर बुलाया है। सबसे पहली बात ऐसी है कि शहर के अंदर जो डेवलप के नाम के ऊपर कोई काम हो रहा नहीं, मतलब जैसी शहर की तरक्की चाहिए वैसा किसी किस्म का काम हो रहा नहीं। शहर कोई भी शहरी मुतमईन नहीं, यहाँ तक के लीडरान के उनके खुद के वर्कर भी वो उससे बदजन है पूरे शहर के हालात से, क्योंकि यहाँ का जो निज़ाम हो गया बहुत अजीब निज़ाम हो गया। इसी तरीके से मालेगांव बड़ा कब्रिस्तान के अतराफ़ में बरसों के जो मसाइल है, अतिक्रमण, रोड नहीं, लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से आज मालेगांव शहर की तमाम पार्टियों से सुलझे हुए जो वर्कर्स हैं, जो सोशल मीडिया के एकदम एक्टिव लोग हैं, वो सर जोड़कर बैठे और इस मामले का बेड़ा उठाया कि ये रोड के मामले में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कब्रिस्तान में बैठे सब एक मीटिंग लिए, जिसमें कब्रिस्तान ट्रस्ट से इजाज़त लेने के बाद शहर के सोशल वर्करों को जमा किया गया और वहाँ पर मीटिंग लेने के बाद क्या करना चाहिए, अतिक्रमण उखाड़ना चाहिए, वहाँ पर जो कब्रिस्तान की जगह है उस पर वॉल कंपाउंड बनाना चाहिए। तो सब टोटल वर्कर, मतलब हर पार्टी के, हर लीडर के मानने वाले वर्करों वहाँ आए और हमने वहाँ अहद किए
कि बिना किसी पार्टी का सहारा लिए अपने दम पर अब कुछ शहर में करके बताना है। ये कब की बात है? सन आज से 11 महीने पहले, 2 दिन बाकी है 11 महीने में, उस दिन हमारी कमेटी का क़याम हुआ और उस वक्त तो प्रशासक भालचंद गोसावी थे। सबसे पहले हमने उनको एक अतिक्रमण निकालने के बारे में सबसे पहला लेटर, नाजायज़ तजावीज़ात निकालने के लिए लेटर दिया। सब टोटल तंजीम के लोग पहले कम थे, बाद में काम अच्छा होते गया तो तंजीम के अंदर और लोग खुद बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ने लगे। तकरीबन अभी हमारी तंजीम के अंदर 40 से 50 मेंबरान है और सब अपने दम पर वो काम करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि हमने किसी लीडर को नाराज़ नहीं किया। सब लीडरों को जाकर उनकी हौसला अफजाई के जैसा कि भाई हम तुम्हारे से जो मदद हो सके तुम अंदरूनी तौर से मदद करो, हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं। अब जिसने भी जो किया अपने तौर से जाके कमिश्नर से बात की, लेकिन ऐसा कुछ समझ में आया नहीं हमारे। लेकिन हमारी जद्दोजहद और कोशिश जारी रही और अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि भालचंद गोसावी के वक्त के अंदर बहुत बड़ा मतलब काम, भालचंद गोसावी ने कब्रस्तान का, बड़े कब्रस्तान का दौरा किया, कमिश्नर भालचंद गोसावी ने, और टोटल उसने एकदम से वहीं पर वादा किया कि हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि पूरा बजट दे देंगे। उसके बाद उसका तबादला हो गया और उसी फाइल के ऊपर काम फिर रविंद्र यादव वो कमिश्नर ने किए। फिर उसके बाद आचार संहिता लग गया और अल्लाह का करम है कि हमें जो नौजवान टैलेंटेड नौजवान मिले जो कॉरपोरेशन के अंदर ये सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्होंने सब ने, हमारे ग्रुप के ही लोगों ने भरपूर मदद की और किसी लीडर के बगैर सहारे के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है कि हमको आज से 4 महीने पहले 1,32,00,000 रुपये से ज़्यादा का फंड मुख्तस किया गया कब्रस्तान विकास कमेटी के नाम पर, उसी की फ़ाइल के नाम पर। और कब्रस्तान की तज़यन, दीवार की तज़यनकारी है, फुटपाथ है, फुटपाथ के आगे रेलिंग है, वहाँ पर पार्किंग है। सिर्फ वो कब्रस्तान की दीवार की तज़यनकारी के नाम पर वो फ़ंड मुख्तस किया गया है। और इंशाअल्लाह हम मालेगांव के अंदर हमारे हौसले ऐसे बुलंद है कि एक बार फ़ंड का वर्क ऑर्डर हो जाए, हम इंशाअल्लाह शहर से इंजीनियरों को, शहर से अच्छे इंजीनियर, पूरे इंजीनियरों को दावत देंगे हम कि भाई हम तुम आके ये काम की निगरानी तुम करो और इसमें से तुम शहर में 2-3 इंजीनियर तुम चुन लो आप लोगों की जानिब से। हम चाहते हैं कि शहर के टैलेंटेड इंजीनियरों की निगरानी में ये काम हो, अपना मजहबी काम है ये, और ये काम की शुरुआत ऐसे ढंग से होना चाहिए कि, और उसके लिए हम लोग कमिश्नर से लड़कर वो इंजीनियरों की मंजूरी भी लेने का हमारा मिशन है। उसके लिए हम पूरा काम शहरियान की और हमारे शहर के अच्छे इंजीनियरों की निगरानी में। मैं रिसाइट टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी इंजीनियर ये बात सुन रहे हैं वो खुद आके अपनी खिदमत अपने तौर पर पेश करते हैं। हम इंशाल्लाह मीटिंग में हम लोग सिफारिश करते हुए, क्योंकि ये हमारे लिए शहर का सबसे नायाब काम हम करने जा रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम फंड कम पड़ेगा, हम अवामी चंदा करके उसको हमारे मन मर्ज़ी के तरीके से उसको बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आमिर मलिक साहब, आप ये थोड़ा सा बताइए हमें कि जब ये तंजीम आपकी या ये जो कमेटी थी ये रवां दवां हो गई, ये चलने लगी, तो आप लोगों ने इसके प्रचार के लिए, मीडिया को मुतारिफ़ कराने के लिए आप लोगों ने क्या क्या इक़दाम किए और क्या मीडिया ने सपोर्ट किया, ये इस ताल्लुक़ से आप पूरा बताइए हमें। कमेटी में मैं जब शामिल हुआ उसके बाद हमारे सामने नक्शे का मामला आया कि कैसा वहाँ पर तामीरी काम मॉडल की, हाँ कैसा मॉडल रहेगा, उसमें दीवार, रेलिंग, फुटपाथ, ये इसके अलावा अंडरग्राउंड गटर। पहले तो मैं एक चीज़ वाज़े कर दूं कि जब इसका एस्टीमेट बनाया गया तो ये 2 करोड़ से ज़ायद का मामला था। 2 करोड़ से ज़ायद फ़ंड एस्टीमेट में बताया गया था, लेकिन कॉरपोरेशन जब हम पहुँचे तो कॉरपोरेशन में ये बात मालूम पड़ी कि अंडरग्राउंड गटर जो है वो पहले से मंजूर है। अच्छा। तो उतना फ़ंड कट करके
ये 1,32,00,000 हुआ। अब 1,32,00,000 में वो काम होगा। जब वो नक्शा बन के मिला तो आवाम को मालूम हो, इसके लिए सबसे पहले हमने कब्रस्तान, बड़ा कब्रस्तान के गेट के बाहर बैनर लगवाए कि ऐसा यहाँ पे काम होने वाला है। उसके बाद जब कमिश्नर साहब का दौरा हुआ, वहाँ मीडिया से बातचीत हुई और शहर के जो यूट्यूबर्स है और प्रिंट मीडिया है, उन तमाम लोगों ने हमारा फुल सपोर्ट किया। और उम्मीद मेरी ऐसी उम्मीद है कि हमारा काम होने तक वो पूरा सपोर्ट हमारे साथ रखे, ताकि जिस तरह पूरे कब्रस्तान विकास कमेटी के मेंबरान का उसके अंदर योगदान है, वैसे उनका भी योगदान शामिल रहे। अच्छा, ये इसमें सोशल मीडिया पे चलाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया के लिए कब्रस्तान विकास कमेटी की जानिब से हमने इश्तियाक 42 को तर्जुमान बना दिया हमारे कमेटी का। तो जो भी हमारी मीटिंगें हुई, जो भी तय हुआ, जब भी हम कमिश्नर साहब से मुलाकात करें या दीगर लीडरान के पास जब गए, तो उसकी प्रेस नोट बनाकर इश्तियाक 42 के ज़रिए से हम और साबिर गौहर साहब जो हमारे वो भी हैं, तो उन कभी वो बना देते थे, कभी इश्तियाक भाई बना देते थे, तो वो पेपर में उनके ज़रिए से दे देते थे हम। और सोशल मीडिया पे वही पोस्ट ग्रुप के मेंबरान भी चलाते थे और आम लोग भी शेयर करते थे। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने किया और उसका फ़ायदा भी हमें मिला। आपको क्या लगता है कि ये जो है आपका जो मिशन है, इसका आम लोगों तक के ये पहुंच चुका है? आम लोगों, जब हमने पहली बार बोर्ड लगवाए थे, हाँ। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि वो जुमेरात की रात में बोर्ड लगा। हाँ। और आप पूरा शहर कब्रस्तान, बड़ा कब्रस्तान जाता है। तो वहाँ वो बोर्ड देखने के बाद शहरियान के दिमाग में आया कि बहुत हो गया, देख लिए, अब शायद ये काम हो जाएगा, ये कुछ नया दिख रहा है। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन लगाए, मुबारकबाद दिए और ये बोले कि यार अगर इसमें लगे हैं तो आखिर तक लगे रहना, ये छोड़ना मत, और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी राब्ता करना, याद करना, हम बिल्कुल साथ देंगे। तो हम तमाम सियासी पार्टियों के जो एक्टिव मेंबर हैं, आज हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समझता शहर में पॉलिटिक्स में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो हमें नहीं पहचानता होगा। तो इसके अलावा हमारी एक पहचान कब्रस्तान विकास कमेटी से भी बनी है। लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ कब्रस्तान विकास कमेटी के नाम से भी हमें पहचानने लगे। अगर कोई लीडर हमें एक साथ ऐसे देख ले और कोई तीसरा आदमी उनको जाके बोले कि वो एक साथ बैठे हैं, तो वो लीडर ये बात करेंगे कि वो कब्रस्तान विकास कमेटी के मुद्दे को लेकर बैठे होंगे। चूँकि बहुत एक्टिव रहते हैं आपके मोहल्ले में भी, नौजवानों में भी, तो जब आप लोगों ने ये कमेटी बनाई, इसके बाद से लेके अब तक के इसमें जो आम नौजवान है वो कहीं ना कहीं इसमें जुड़ा है, और इसके लिए आप लोगों ने कुछ किया है, मीटिंग वगैरह, या लोगों को बताया है, नौजवानों में ख़ास तौर से? तो पहले तो मैं कासिफ भाई रसायत टुडे न्यूज़ चैनल का कब्रस्तान विकास कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अहम शहर के मसले को आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए उजागर करने की कोशिश की और उसकी मुकम्मल मालूमात लेने की कोशिश की। हम खुर्शीद काबुल साहब जो है वो कब्रस्तान कमेटी के सदस्य है। हम लोग दोस्त लोग आपस में यानी मशवरा करते थे कि यार हमेशा शहर में रोड गटर ये इसकी उसकी सियासत होते रहती है, तो कब्रस्तान की जो कागजी जगह एशिया का सबसे यानी टॉप का कब्रस्तान माना जाता है। मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान भर से लोग कब्रस्तान को देखने आते हैं कि यार इतना बड़ा कब्रस्तान है, तो कब्रस्तान कैसा रहना चाहिए। उसकी दीवार पीछे अभी बारिश में गिर गई थी, उसको अर्जेंट बनवाया गया था।
तो जो फ्रंट का हिस्सा है तो क्यों ना इसको अपन अच्छी डिज़ाइनिंग करके रेलिंग वेलिंग लगा के खूबसूरत वहाँ के अतिक्रमण उर्मन हटवा कर उसको यानी अच्छी तरीके से करे कि लोगों को ये लगे कि यार ये कुछ अच्छा काम करे। ये लोग जो जितने भी सभी पार्टियों के लोग मिलकर कब्रस्तान विकास कमेटी बनाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब यानी हम लोग तकरीबन 15-20 लोग ज्वाइंट हुए थे इसमें, तो लोग खुद से हम लोगों को यानी कॉल करते थे कि हम लोग को इसमें शामिल करो, तुम लोग बहुत अच्छा काम लेकर उठे हो और कोई भी बात रहे पीछे नहीं हटना, ये काम तुम लोग हर हाल में करके बताना शहर को कि यार नौजवान लोग, शहर के नौजवान अगर सोशल वर्कर ऐसे एक्टिव तमाम पार्टियों के एक साथ हो के ये काम अगर कर जाते हैं तो शहर के लीडरान भी यानी सोचेंगे कि यार इतना बड़ा काम हो गया है, कामयाब हो गए ये लोग। तो नौजवान इसमें जुड़े और अभी भी जुड़ रहे हैं। अभी भी जुड़ रहे हैं, अभी भी जुड़ रहे हैं और सब अपने यानी कोई किसी का यानी कोई लीडर का पैसा नहीं, कोई बड़ा यानी इसके अखराजात आप लोग कैसे? अखराजात सब यानी कोई कभी अलीम भाई डिवाइड कर देते थे, कभी अनीस भाई, सब आपस में, हाँ कभी आमिर भाई, कभी यानी सब डिवाइडेशन करके यानी हम लोग महीने में 15 दिन में एक मीटिंग लेते थे, वहाँ मशवरा करते थे, आगे का लाए अमल तय करके हम लोग काम करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक काम कर ही रहे हम लोग मशवरे से। अलीम फलाई साहब, इसमें अब यह आप मुझे बताइए कि चूँकि आप पहले अव्वल रोज़ से इस कमेटी के साथ में जुड़े हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ जमातों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मसलकों के लोग हैं, उसके बाद भी ये मिशन अपने राह पे गामज़न है, तो ये इत्तेहाद किस तरीके से और किस तरीके से इसको निभाया जाए? काशिफ भाई, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। लोगों को जोड़ना आसान है, लेकिन उनको साथ लेकर चलना और हर एक के मिजाज को समझकर उसकी मिजाज की रियायत रखते हुए काम को आगे बढ़ाना, इसका पूरा सेहरा हमारे कमेटी के सदर जनाब खुर्शीद काबुल साहब के ऊपर जाता है कि उन्होंने गांव के ऐसे लोगों को संभाला है कि आज उनके लीडरान भी उनको संभालने से कासिर नज़र आ रहे हैं। ऐसी तमाम पार्टियों के वर्करों को एक मिशन के तहत और एक काम के तहत जोड़कर लेकर चल रहे हैं और अभी तक उनको साथ रखा है, उसमें इजाफ़ा हो रहा है, उसमें कमी नहीं हो रही। कुछ लोग जो जुड़े थे अपने मकसद के साथ, वो अपने मकसद के अंदर कामयाबी के साथ चल रहे हैं और गांव के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक का एक मुजाहरा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब कुछ बर्तन साथ में होंगे तो उसमें खनखनाहट भी होती है, आवाज़ भी होती है, होता है हमारी कमेटी में भी। लेकिन उन तमाम चीज़ों को मोहब्बत का सबब बनाना चाहिए, ना कि तोड़ का सबब। हमारे खुर्शीद काबुल साहब इसके अंदर रोज़ अव्वल से उनका हंसता चेहरा, किसी भी मसाइल के कितना भी बड़ा पेचीदा मसला हो कमेटी का, उनका चेहरे की हंसी गायब नहीं होती। ये उनकी बड़ी बात है और वो चेहरे की हंसी, लोगों को जोड़ कर ले कर चलने की सलाहियत, ये अल्लाह ताला सब को नहीं देते। तो ये हमारे कमेटी के सदर की बहुत बड़ी बात है और उसके अंदर सबसे बड़ा मैटर जो है वो है, ये काम ऐसा काम है कि हर एक को मर के कब्रिस्तान में जाना है और हर एक का एक दिली लगाव उस कब्रिस्तान से है। चुनांचे मेरा भी लगाव उसी कब्रिस्तान से, मेरे बचपन के जवानी तक के 8 साल कब्रिस्तान में लगे। मैं तरकेसर में हिफ्ज़ करने के लिए बाद में गया, पहले मैं मदरसा इस्लामिया वाक़े बड़ा कब्रिस्तान, इसके अंदर मैंने अरबी अव्वल से लेकर आलिमियत की मुकम्मल तालीम हासिल की। मेरा एक दिली लगाव वहाँ से है और इसी तरीके से तमाम मेंबरान का कुछ ना कुछ दिली लगाव वहाँ से है और जिनका नहीं भी कुछ ऐसा पर्सनल मैटर हो, उनको मर के वहीं जाना है। हर एक को अपनी आखिरी रिहाइश गाह वहीं पर दिख रही है। हर एक यही चाहता है कि हमें
इस काम को किसी न किसी तरीके से मुकम्मल करना है, पाए तकमील तक पहुंचाना है। और इस ताकत को, जिस ताकत के वजूद में आने से हर ख़ीमे में खलबली मची है कि ये ताकत को किस तरीके से मुंतशिर किया जाए, इस शिराज़े को किस तरीके से बिखेरा जाए, हर एक यही सोच रहा है। लेकिन ये जियाले वर्कर अपने अलग शोबों से, तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले आज इस बात को साबित कर रहे हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और इन नौजवानों ने ये साबित कर दिया है कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। और उसी का एक मज़हर ये है कि आज हमारी कमेटी ने जिस काम को लेकर चली थी, आज उस काम का एक ख़तीर रकम थी। आज 1-2 लाख की रकम के लिए भी आदमी को परेशान होना पड़ता है, लेकिन एक बड़ी रकम 1,32,00,000 की रकम कारपोरेशन ने हमारे लिए मुख्तस की। ये हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ये थे हमारे साथ कब्रस्तान विकास कमेटी के अरकान, जिन्होंने बहुत तफसीली गुफ्तगू की और बताया कि किस तरीके से इसका क़याम अमल में आया और किस तरीके से ये अपनी कामयाबी की जानिब गामज़न है। अब देखना ये है कि इन नौजवानों की इस सरफरोशी को देखते हुए शहर के लीडरान क्या इस तरीके का कुछ काम करेंगे, क्या ये शहर के लिए एक मसले बनेगी। रिसाइट टुडे की जानिब से भी हम शहर के सभी लीडरान से अपील करते हैं कि इन नौजवानों का साथ दें और ये जो मिशन लेके चल रहे हैं, ये मिशन को मुकम्मल करवाएं। देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़।